तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। तो सीधा टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे, उनकी परिभाषा सीखी थी और व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं भी पढ़े थे, और मूल मात्रक जो 7 होते हैं हमने वो भी अच्छी तरह से पढ़े थे। अब इसके बाद उन मात्रकों की परिभाषा, मूल मात्रकों की परिभाषा हम पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक, थोड़ी लाइट चली गई है, लाइट की प्रॉब्लम है। हाँ, तो थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी, तो सीधा आप टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक मूल मात्रकों की परिभाषा है। तो सबसे पहले कौन सा मात्रक है? सबसे पहले है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो 1 मीटर की परिभाषा क्या है? पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय बांट माप कार्यालय में रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर 0 सेल्सियस पर लगे 2 चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मीटर माना गया है। यानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय बांट मापतौल कार्यालय में एक प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ रखी हुई है। उस छड़ पर 2 चिन्ह लगे हुए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो उसके बीच की दूरी को 1 मीटर माना गया है। यानी एक छड़ रखी है, ये मिश्र धातु, ये किस किस की बनी है? प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की बनी हुई है। तो इन पे 0 तापमान कितना है? इन पर 0 सेल्सियस है इन पर। तो इनके 2 चिन्ह लगे हुए हैं ऐसे। तो इनके बीच की दूरी को 1 मीटर माना गया है। भाई ये वहीं से लिया गया है, जो 1 मीटर की परिभाषा है ना, ये वहीं से ली गई है पेरिस से। वहाँ पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय है। तो वहाँ कार्यालय में एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ रखी हुई है। उस छड़ पर 2 चिन्ह अंकित किए गए हैं और उन चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मीटर माना गया है। तो हमारा इसलिए लंबाई का मात्रक 1 मीटर होता है। हाँ, इसके बाद है द्रव्यमान। अगला मूल मात्रक जो हमारा द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम को हम केजी से भी दर्शाते हैं, आपको बताया था। तो किलोग्राम, अब भाषा परिभाषा वैसे ही है पेरिस वाली। तो पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में प्लेटिनम इरिडियम धातु के एक विशेष बेलन का द्रव्यमान है। यानी एक बेलन है, ठीक नहीं बना थोड़ा, एक बेलन है। पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में एक बेलन रखा हुआ है जिसका व्यास, यानी व्यास भी उतना ही है, उसका व्यास 39 मिलीमीटर है और ऊंचाई भी उतनी है, 39 मिलीमीटर। यानी व्यास जो कहलाता है, ये कहलाता है व्यास। आधी त्रिज्या फिर एक और त्रिज्या, पूरा ये व्यास कहलाता है। तो जितना उसका व्यास है ना, उतनी ही उसकी ऊंचाई है। यानी कि मान लो एक बेलन है, इसका व्यास इतना है, तो जितना इसका व्यास है उतनी ही उसकी ऊंचाई है। यानी 39 mm व्यास है और 39 mm ऊंचाई है। तो उसका द्रव्यमान माना गया है कितना? 1 किलोग्राम। यहाँ पर 1 किलोग्राम लिख देते हैं, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 1 किलोग्राम 1 मीटर ऐसा। तो एक बार फिर से सुन ले परिभाषा 1 किलोग्राम की। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन है। उस बेलन को 1 किलोग्राम द्रव्यमान माना गया है, उसका बेलन का द्रव्यमान। तो जिसका
व्यास है 39 मिलीमीटर और ऊंचाई है 39 मिलीमीटर। जितना व्यास है उतना ही ऊंचाई है। इसके बाद अगला आता है मूल मात्रक समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो भाई अब अगला समय का मात्रक है 1 सेकंड। तो इसको देखो, एक वर्ष के मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न की माध्य अवधि का 1/46,400 भाग 1 सेकंड कहलाता है। यानी एक वर्ष के मध्याह्न से जैसे ही एक वर्ष खत्म होता है तो दूसरा वर्ष स्टार्ट होता है, यानी दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो उस मध्य का अवधि का 1/46,400 भाग कितना? 86,000 सॉरी 1/86,400 भाग 1 सेकंड कहलाता है। यानी ये तो बहुत गहरा हो गया है नीचे। 86,400 भाग। इस मात्रा के अगर हम 6 भाग करें तो 6वां भाग तो हम देख सकते हैं, 10वां भाग देख सकते हैं, लेकिन 86,400 भाग तो बहुत लंबा होता है। तो ये कहलाता है 1 सेकंड। एक वर्ष के मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न की माध्य अवधि का 1/86,400 भाग 1 सेकंड कहलाता है। तो इसके बाद हम आते हैं तापमान यानी तापमान। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। अब केल्विन की परिभाषा देखते हैं। शुद्ध जल के एक वायुमंडलीय दाब पर, एक शुद्ध जल है वायुमंडलीय दाब पर, क्वथनांक तथा हिमांक के अंतर। क्वथनांक यानी हाई टेम्परेचर पर उबलना और हिमांक यानी लोएस्ट टेम्परेचर पर बर्फ का जमना। तो इन दोनों के बीच के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। फिर से, शुद्ध जल के एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक तथा हिमांक के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। यानी शुद्ध जल है ना जो वायुमंडलीय दाब पर, तो जितना उसका क्वथनांक और हिमांक के बीच के अंतर में जो जितना भाग है, यानी अंतर में मान लो 2 भाग है तो 2वें भाग, 50 भाग है तो 50वें भाग, तो 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। अब नेक्स्ट है अपना विद्युत धारा। अब विद्युत धारा तो आप लोग सभी जानते होंगे, पिछली 10 की कक्षा में नाम सुना है इसका, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को कैपिटल ए से दर्शाते हैं, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब 1 एम्पियर वह धारा है जो परस्पर समांतर, इसको आपको हम डायग्राम से समझाते हैं। परस्पर समांतर यानी ऐसे, 1 एम्पियर वह धारा है जो परस्पर समांतर तथा 1 मीटर के बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर के बीच की दूरी पर वायु या निर्वात में रखे, वायु यानी हवा सहित, निर्वात माने जिसमें हवा ना हो, तो वायु या निर्वात में रखे 2 चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा बहाने पर प्रत्येक चालक पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का आकर्षण बल आरोपित करती है। यानी 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो परस्पर समांतर 2 चालकों जिनके बीच की दूरी क्या है? 1 मीटर, और जिनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने पर प्रत्येक चालक में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का आकर्षण बल आरोपित करती है। तो ये हो गया 1 एम्पियर का विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर की परिभाषा। अब इसके बाद पदार्थ की मात्रा। भाई इसके बाद पदार्थ की मात्रा को किससे है? 10 मात्रक मोल। जो पदार्थ की मात्रा होती है ना उसका मात्रक मोल होता है। तो मोल में एक संख्या होती है निश्चित, जैसे 1 दर्जन में 12 चीज़ें, 1 सैकड़ा में 100, इकाई में 1 चीज़, ऐसे ही मोल में एक संख्या होती है 6.0221407 × 10⁻23। तो ये संख्या होती है इतनी। इसको शॉर्ट में 6.022 × 10⁻23 इससे दर्शाते हैं। तो 1 मोल में ठीक
6.002 × 10⁻23 ही मूलभूत कण होते हैं। यह संख्या आवोगैद्रो संख्या कहलाती है। इसको Na से दर्शाते हैं, यानी ये संख्या जो दर्शाई गई ना, इसको आवोगैद्रो संख्या भी कहते हैं। इसको Na से दर्शाते हैं, ऐसा लिखा रहता है कहीं। तो ये हो गया एक मोल। इसके बाद अब है अपना रेडियन। रेडियन एक कोण का मात्रक है, जो वृत्त में कोण बना रहता है ना, कहीं भी हो, तो वह कोण का मात्रक रेडियन, इसको RD से दर्शाते हैं। सॉरी, एक मिनट, आज थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। ये लाइट आती जा रही है और कैमरा भी स्टेप हो गया था, तो ठीक, सॉरी इसके लिए। हाँ, देखते हैं इस पर जाके था, टॉपिक पे आ जाओ अपने। तो कोण का मात्रक रेडियन होता है। तो रेडियन को क्या कहते हैं, परिभाषा देखें। एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के बीच के कोण के बराबर होता है। एक रेडियन वृत्त यानी हमारे पास ये है एक वृत्त, एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, उन दो त्रिज्याओं के बीच के कोण के बराबर होता है। ये बीच के कोण के बराबर होता है, ये थीटा। ये कोण को थीटा से दर्शाते हैं, ऐसा। तो फिर से, एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या ये एक त्रिज्या ये, के बीच के कोण के बराबर होता है, जो उस वृत्त की परिधि पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप काटती है। जो उसकी परिधि पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप काटती है। देखो यहाँ, ये इसकी त्रिज्या उतनी ही उतना चाप काटती है। तो फिर से देखें एक बार, यानी एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं, वृत्त की ये दो त्रिज्याओं के बीच के कोण के बराबर होता है, जो उस वृत्त की परिधि पर उसी त्रिज्या के बराबर चाप काटती है। तो ये हमारे आज के टॉपिक में मूल मात्रकों की सभी की परिभाषा हो गई है। तो आप इसको नोट कर लें क्रम से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।